हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है मेरे दोस्तों। जैसे कि हम बायो में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम बायो का दूसरा चैप्टर उठाने जा रहे हैं। क्या है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को फटाफट निपटाते हुए हम देखेंगे। सबसे पहला डायग्राम है हमारे पास लीशमैनिया, बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है दो। बाइनरी का मतलब एक ऑर्गेनिज्म बट जाए कितने में? दो में। देखो एक लीशमैनिया था, सबसे पहले बीच में एक डिवीजन हुआ, देन वो धीरे धीरे दो में कन्वर्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। जैसे अमीबा में मिलता है तुम्हें, उसी तरह तुम्हें लीशमैनिया में बोलेगा। बताओ ये किस चीज का डायग्राम है और ये कौन सा प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो दिस डायग्राम इज ऑफ लीशमैनिया। और लीशमैनिया, ठीक है, लीशमैनिया कौन सी बीमारी करता है ये भी पता होना चाहिए। कौन सी बीमारी करता है? काला आजार। ठीक है, लीशमैनिया से कौन सी बीमारी हो जाती है इंसानों में? काला आजार। ठीक है, हमारी बॉडी में आकर के एक बीमारी करता है, इसको बोलते हैं काला आजार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तुम्हें तीन चीजें पता चली, काला आजार, बाइनरी फिजन और ऑर्गेनिज्म क्या है? लीशमैनिया। आगे आ जाओ, अगला डायग्राम है हमारे पास मल्टीपल फिजन का। मल्टीपल का मतलब बहुत सारे, एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए। इसका सबसे मस्त एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। सबसे पहली बात, प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी करता है हमारी बॉडी में आने के बाद? यस, कौन सी करता है? मलेरिया, डेंगू मत लिख देना मेरे दोस्त। क्या? मलेरिया। कौन सी बीमारी होती है हमें? मलेरिया। अब प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में आ गया, वो कैसे डिवाइड करेगा? बाइनरी फिजन में तो एक से दो बनते हैं, इसमें क्या होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर ही छोटे 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 बहुत सारे बेबी प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। डिवीजन होता है, बहुत सारे बेबी प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। फिर ये जो वॉल है ये टूट जाती है और वो धड़ाक से सारे प्लाज्मोडियम बाहर आके हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। अगला हमारे पास डायग्राम है रीजनरेशन। रीजनरेशन ये बहुत बढ़िया, अगर हमारी बॉडी में होता तो मजा ही आ जाता। क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और वो सारे पार्ट्स अल्टीमेटली नए ऑर्गेनिज्म में बट जाते हैं। मतलब जैसे हम अपना हाथ और अपना पैर काट के रख दें, फिर वहां से नए अरबी भैया बन जाए, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रीजनरेशन। नाम में लिखा है रीजनरेशन, वापस से जनरेट हो जाना। तो ये रीजनरेशन कहां मिलेगा हमको? प्लेनेरिया में। अगला एग्जांपल है हमारे पास बडिंग इन हाइड्रा। नाम कितना खतरनाक है, हाइड्रा, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। क्यों होता क्या है? इसमें पहले एक छोटा सा प्रोट्रूड निकलेगा, प्रोट्रूजन होगा, फिर वो आगे जाकर के बड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बड यहां से सेपरेट होकर के नए हाइड्रा में ग्रो हो जाएगी, है ना। जैसे मेरे यहाँ पर कोई बड निकले और फिर वो टूट जाए और वो टूट करके नया ऑर्गेनिज्म बना दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बडिंग। बड बन जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग बडिंग। ठीक है, आगे आ जाओ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एग्जांपल दिया गया है बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम। जैसे क्या होता है? नॉर्मली फ्लावर इन्वॉल्व होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कभी कभी फ्लावर को छोड़कर कोई और पार्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सबसे मस्त एग्जांपल है लीफ ऑफ ब्रायोफिलम। एक पेड़ होता है, इसकी लीफ की जो मार्जिन होती है, उन मार्जिन पर छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, है ना। वो प्लांट जो ग्रो होते हैं वो फिर जब टूट के जमीन में गिरते हैं तो वहां पर से नया लीफ मतलब नया प्लांट बन जाता है ब्रायोफिलम का। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बढ़िया सा एग्जांपल। ठीक है, तो मार्जिन पर प्लांट्स बनते हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट, और ये प्लांटलेट नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला डायग्राम हमारे पास राइजोपस का। राइजोपस एक तरह का क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, राइजोपस। अब इसमें होता क्या है? राइजोपस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? स्पोर के थ्रू। होता क्या है? ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। इन लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? क्या बोलते हैं? हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। हाईफाई नहीं यार, क्या बोलते हैं? हाइफी। हाइफी का काम क्या होता है? हाइफी अब पेपर में पूछेगा, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, छोटा छोटा सा लिख के भाग गया है वो, और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कि हाइफी रिप्रोडक्टिव पार्ट है या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है? क्या है? रिप्रोडक्टिव है नॉन रिप्रोडक्टिव। ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। ये लंबे लंबे सिर्फ स्ट्रक्चर्स होते हैं लेंथ प्रोवाइड करने के लिए। ऊपर ऐसे ब्लॉब लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर। ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर मतलब गोल गोल से स्ट्रक्चर बने, इनको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। ये क्या है? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर भरे होते हैं छोटे 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 स्पोर्स। जब इसकी वॉल फूटेगी तो अंदर से बहुत सारे स्पोर्स बाहर निकल आएंगे। तो इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? स्पोरेंजिया। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? स्पोरेंजिया। और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? हाइफी। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? बोलो यार, बोलते नहीं हो तुम लोग। ये क्या है? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, हाइफी। आगे आ जाओ। आगे हमारे पास है फ्लावर का क्रॉस सेक्शन। अब फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स इन्होंने दिखाए। सबसे पहला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका नाम क्या होता है? स्टेमेन। क्या होता है? स्टेमेन। स्टेमेन में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है तुम्हारे पास क्या? एंथर, जिसमें बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, और उसके बाद एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है डंडी जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो चीजें आ गई, एक आ गया एंथर और एक आ गया फिलामेंट। बोलो मेरे लाल। आगे आ जाओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम होता है पिस्टिल या फिर कार्पेल। पिस्टल ना बोल देना,
पिस्टल तो अलग चीज हो गई है ना। तो कार्पेल या पिस्टिल, इसके 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट नीचे एक बर्स्ड बेसल, मतलब इसे गोल गोल सा मोटा मोटा सा पार्ट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ओवरी के ऊपर एक ऐसे पतला सा स्ट्रक्चर है, इसको फिलामेंट ना बोल देना मेरे दोस्तों, क्या बोलोगे इसको? स्टाइल, है ना, ये स्टाइल में रहता है। और उसके बाद आगे अगला पार्ट है हमारे पास स्टिग्मा। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 पार्ट्स हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सब पार्ट्स, और वो एंथर फिलामेंट मेल के हो गए। आगे आ जाओ पेटल और सेपल। सेपल जनरली ग्रीन होती है। पेपर में एक बार उसने पूछा था इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर के पास कौन सा पार्ट होता है, बताओ, हरा भरा या फिर रंग बिरंगा? भाई कोई इंसेक्ट है, हनी बी है, वो हरे भरा तो उसको पूरा खेत दिख रहा है, वो उसमें से कलरफुल के पास ज्यादा अट्रैक्ट होगी, हरे भरे में जो थोड़ा सा कलर्ड पार्ट होगा उस पर अट्रैक्ट होगी। तो पेटल, पेटल, पेटल क्या है? कलरफुल पार्ट होता है। तो फ्लावर का कलरफुल पार्ट जो इंसेक्ट अट्रैक्ट करने के लिए होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त? पेटल। ठीक है, तो सेपल पेटल भी निपट गया। अगला डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव में पॉलिनेशन दिखाया है। पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ गिरा किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। अब वो स्टिग्मा पे बनाएगा पॉलन ट्यूब, देख रहे हो, ये देखो पॉलन ट्यूब, ये बेचारा यहीं पर रुक गया। दूसरे वाले पॉलन ग्रेन ने लंबी सी पॉलन ट्यूब बनाई। पॉलन ट्यूब के थ्रू फिर क्या होता है? मेल गैमीट, मेल जर्म सेल, पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल जर्म सेल नीचे की तरफ जाता है। इस ट्यूब के थ्रू मेल जर्म सेल घूमता हुआ जाएगा 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 जाएगा, और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल, फीमेल ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एग। ये पॉलन ग्रेन पहुंचा और ओव्यूल के अंदर जा करके एग से फ्यूज कर गया। तो बच्चों ओवरी, ओवरी तुमने पढ़ा था कार्पेल या पिस्टिल का पार्ट, उस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल, ओव्यूल को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? एग। इस एग से कौन आकर के फ्यूज कर जाएगा? पॉलन ग्रेन का मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन में क्या होता है? मेल गैमीट। क्या होता है? मेल जर्म सेल। क्या होता है? मेल जर्म सेल। ये मेल जर्म सेल जो होता है पॉलन ग्रेन का, वो जाकर के एग से फ्यूज कर जाता है, और अब ये फ्यूजन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे हमने देखा पॉलिनेशन। आगे आ जाओ सीड। एक सीड है, उसको तुमने रात भर पानी में भिगो दिया और तुमने उसका सीड कोट उतार के देखा, है ना, जैसे पी, गार्डन पी, उसको जब तुम खोलोगे, उसका सीड कोट हटाओगे तो इसमें 2 ऐसे बड़े बड़े दाने जैसे स्ट्रक्चर निकलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कोटिलेडन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? कोटिलेडन। इस कोटिलेडन में एक पार्ट ऊपर होता है और एक पार्ट नीचे। ऊपर वाला पार्ट बनाता है प्ल्यूम्यूल और नीचे वाला पार्ट बनाता है रेडिकल। अब यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है? वो बोलेगा प्ल्यूम्यूल क्या बनाता है आगे चलकर, और रेडिकल क्या बनाता है आगे चल। कहीं नहीं लिखा है पूरी एनसीईआरटी में, बट डायग्राम में उसने लिख दिया और भाग गया। प्ल्यूम्यूल क्या बनाता है? शूट, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है, और रेडिकल क्या बनाता है? रूट। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। तो ये हमें पता चला सीड के स्ट्रक्चर्स। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सबसे पहले हम टेस्टिस के बाहर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम एक स्किन का फोल्ड, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ह्यूमन मेल के दोनों टेस्टिस होल्ड किए जाते हैं, और वो क्या करता है? बॉडी से बाहर रखते हैं टेस्टिस को, जिससे कि एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिल सके, बॉडी से 2 से 3 डिग्री कम, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बन सके। फिर इस स्क्रोटम के अंदर क्या होता है बच्चों? टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस से एक कनेक्शन बाहर निकला, इसको हमने बोला वॉस डिफरेंस। टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म बनता है कि नहीं बनता है? स्पर्म। ये स्पर्म वॉस डिफरेंस से होता हुआ कहां चला जाएगा? बाहर, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। तो यूरेथ्रा में ही तुमने देखा था तुम्हारा क्या यूरिनरी ब्लैडर भी खुलता है, तो दोनों चीजें कॉमन है। अच्छा, कुछ ग्लैंड्स याद कर लो, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड जो होते हैं सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, जो बेसिकली तुम्हारे स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है, स्पर्म को एनर्जी देता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। तो स्पर्म को ये सब ग्लैंड्स क्या करते हैं? मोटिलिटी, न्यूट्रिशन, ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो यहां से हमने स्पर्म के 2, मतलब हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट के 2 ग्लैंड्स देख लिए, एक सेमिनल वेसिकल और एक प्रोस्टेट। ऐसे दोनों को छुपा देगा, बोलेगा इन दोनों के नाम बताओ, तो तुम्हें पता होना चाहिए, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक सेमिनल वेसिकल। ठीक है, बोलो भाई। तो इस तरह से तुमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लिया। अब आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे बाहर क्या है? सबसे पहले वेजाइना, देन उस वेजाइना के बाद एक कर्व फोल्डिंग होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, है ना। वेजाइना के बाद एक पैसेज, मतलब ये है सब कॉमन, लेकिन ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम। पहले वेजाइना के अंदर सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स के बाद एक स्ट्रक्चर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस। इसका दूसरा नाम होता है वूम्ब। क्या होता है? वूम्ब, जिसमें ह्यूमन बेबी डेवलप करता है, ये यूट्रस के बाद 2 कनेक्शन होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ये फेलोपियन ट्यूब एक स्ट्रक्चर में खुलते हैं, मतलब कनेक्टेड होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ओवरी। इन ओवरी में क्या बनता है? एग। क्या बनता है? एग। इन ओवरीज में क्या बनता है? एग। और स्पर्म की एंट्री होती है इस पाथ से, देन स्पर्म जाकर के फ्यूज करता है फेलोपियन ट्यूब में और जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, देन उसके बाद पूरा ह्यूमन मेल या फीमेल डेवलप होता है। तो ये हो गया तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
डायग्राम जितने भी हम पढ़ रहे हैं, हमको इन डायग्राम्स में लेबलिंग पर ध्यान देना है, किस पार्ट का क्या रोल है बॉडी में ये ध्यान देना है, और सबसे मेन बात, डायग्राम से केस जो आ सकते हैं उनको तुम अलग अलग पॉसिबिलिटीज में सोचना है। तो बच्चों इसी पॉइंट को हमने ध्यान में रख करके ये सीरीज शुरू की है, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को अलोंग विद देयर कंसेप्ट्स, उनकी थ्योरीज, उसको सबको कवर करते हैं। तो बच्चों चैनल से बने रहो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में हमें जरूर बताओ कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत आगे पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।